साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपी एग्जाम्स त्रिदेव सीरीज, यानी कि इसमें एक वीडियो में हम 3 टॉपिक के वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक होगा एमपी करंट अफेयर्स, हमेशा की तरह, जिसमें हम आपको 2020 और 2021 दोनों वर्ष की जो है करंट अफेयर्स कराएंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स में 2020 के भी करंट अफेयर्स आने ही वाले हैं। और उसके बाद है एमपी स्टैटिक जीके, जो कि एमपी पुलिस और एमपी पीएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ई गवर्नेंस है, जो कि एमपी पीएससी स्पेशल है। यूनिट 9 में ये अतिरिक्त टॉपिक जो जोड़े गए हैं इस बार, जैसे कि ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनके भी वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न हम डेली लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का सिलेबस है। चलिए चलते हैं मोटिवेशनल थॉट की तरफ, जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। और पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, कहीं भी भटक रहा है, तो उस मन को घसीट करके, खींच करके इस वीडियो पे ला करके छोड़ देगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं है। यानी कि मंजिल हमको रोक रही है कि तेरे बस की बात नहीं है, मत कर तू कोशिश, पीछे हट जा, छोड़ दे। लेकिन जो हौसले हैं हमारे, उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोला कि मुझे पीछे करने वाली तू कौन होती है, तेरी इतनी औकात नहीं है। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाना है, मंजिल को हर हाल में पाना है 2021 में। तो आइए चलते हैं सीधे एमपी करंट अफेयर्स, जो आपका पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की है? तो सुब्बा राव जी ने यहां पर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना की है। तो ये सुब्बा राव जी कौन है, आइए बताते हैं। तो सुब्बा राव जी एक गांधीवादी विचारक हैं। इनका जन्म जो है बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, और इन्होंने ही यहाँ मुरैना में जो है गांधी आश्रम की स्थापना की है। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो मुरैना जिले मध्य प्रदेश में यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना हुई है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी खुशबू खान किस जिले की निवासी हैं? तो भोपाल जिले की निवासी है खुशबू खान। अब देखिए, ये सुर्खियों में है, चर्चों में है, इस वजह से इनके जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। तो अर्जेंटीना के यूथ ओलंपिक खेलों में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो आपसे पूछा जा सकता है खुशबू खान किस जिले की निवासी हैं? तो भोपाल जिले की निवासी हैं। और कौन सा खेल खेलती हैं? तो हॉकी खेल खेलती हैं खुशबू खान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमपी के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 1 फरवरी 1994 को हुआ था, और जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो एन.बी. लोहानी थे। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी, वर्तमान और प्रथम। वर्तमान कौन है? बसंत प्रताप सिंह। और प्रथम कौन थे? तो एन.बी. लोहानी जो है वो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ कहां पर किया है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, रीवा में यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। और रीवा के बारे में बहुत सारे फैक्ट हम आपको बता चुके हैं। सफ़ेद शेरों की भूमि आपकी रीवा ही है। राजा मार्तंड सिंह कहाँ के निवासी थे? तो रीवा के ही निवासी थे। और राजा मार्तंड सिंह ने ही सफ़ेद शेरों को जो है बहुत से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में दिया था। हालांकि अब यहाँ पर रीवा में सफ़ेद शेर बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कितनी ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से शुभारंभ किया है? तो 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल माध्यम से यहां पर शुभारंभ किया है। 2020 दिसंबर की यह न्यूज़ है, जब कोविड अपने चरम पर था। तो क्या था कि वर्चुअल माध्यम से ही यहाँ पर लोकार्पण कर सकते थे, जाकर के वहाँ पर फीता नहीं काट सकते थे। इस वजह से 13,000 सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर लोकार्पण किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH3 जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76 जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के कितने खिलाड़ियों का इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ है? तो 3 खिलाड़ियों का इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ है। कौन कौन है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सुनिधि चौहान, के.डी. यादव। शूटिंग एकेडमी भोपाल में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं, ऐश्वर्य प्रताप, सुनिधि चौहान सिंह और के.डी. यादव, पहली बात तो ये तीनों शूटिंग से संबंधित है। और इनका जो चयन है वो इंडिया कैंप के लिए इनका चयन हुआ है। और आपको ये भी याद रखना है शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो शूटिंग एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। कोविड-19 में तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए बाल आयोग ने कौन सी पहल शुरू की थी? तो संवेदना टोल फ्री काउंसलिंग जो है ये पहल शुरू की गई थी कोविड-19 में, जब बच्चे तनाव से जूझ रहे थे, यानी पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, खेलने नहीं जा पा रहे थे, तो एक अलग तरह का तनाव हो गया था, उनके मानसिक तनाव हो गया था। तो उसके निवारण के लिए संवेदना टोल फ्री काउंसलिंग की यहाँ पर
शुरुआत की गई थी। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला है, तो नई दिल्ली में प्रथम प्लाज्मा बैंक खुला है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, तो रक्त का एक भाग होता है, 70% भाग जो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। तो जैसे कोई कोविड-19 से पहले ग्रस्त था, अब सही हो गया है, तो उसके प्लाज्मा को दान किया जाता है और वो प्लाज्मा जब किसी कोविड वाले मरीज को चढ़ा दिया जाता है तो उसकी भी स्थिति सुधरने लगती है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और वो कोविड-19 वायरस को मारने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो भोपाल में ई कचरा क्लिनिक किसके द्वारा खोला गया है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है भोपाल में ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। तो मुख्यालय कहां पर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर जल, यानी कि हर एक घर में पाइप के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, उपाय ऐप्स का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के द्वारा शिकायत निवारण के लिए एक चालू किया गया ऐप्स है, यानी कि ग्राहकों को अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, तो उनके परेशानियों के निवारण के लिए यह एक ऐप है जो विद्युत कंपनी द्वारा चालू किया गया है, उपाय ऐप्स। तो आपसे पूछा जा सकता है उपाय ऐप्स इनमें से किससे संबंधित है, तो विद्युत कंपनियों से संबंधित है उपाय ऐप्स। अब यहाँ से आपके एमपी स्टैटिक जी के प्रारंभ हो रही, जो आपकी एमपी पुलिस और एमपीपीएससी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मलखंभ एकेडमी कहां पर स्थापित की गई है, तो उज्जैन में मध्य प्रदेश में जो है मलखंभ एकेडमी उज्जैन में स्थापित की गई है। और जो मलखंभ है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, बात आपको याद रखना है। और एकेडमी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उज्जैन में स्थापित की गई है। चलिए, पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ कहां पर स्थित है, तो यह भी आपका उज्जैन में ही स्थित है, मंगलनाथ, जो कि पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु कहां है, तो मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु मेरे भाई सागर में स्थित है। ध्यान रखना, कंफ्यूज किया जा सकता है। पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु तो क्या है बाकी सागर में स्थित है मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, याद रखिएगा। ठीक है, महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। हमने कम्युनिटी पोल में आपसे प्रश्न पूछा ही था, तो बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहां पर पाया गया है, तो गंज बासोदा, जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, यहां पर सबसे अधिक तापमान पाया गया है। तो आपसे सबसे कम पूछा जा सकता है, तो सबसे कम तापमान जो है वो शिवपुरी जिले में नोट किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अब देखिए ओरछा न्यूज में है, क्यों, क्योंकि ओरछा को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के 2 शहर ओरछा और ग्वालियर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है, तो याद रखना है आपको। और 3 ही जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें आती हैं, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। निवाड़ी जिले के अंतर्गत 3 ही डिस्ट्रिक्ट आती हैं, मतलब कि 3 ही जो है तहसील उसके अंतर्गत आती हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व मध्य भारत कहा जाता था। मध्य प्रदेश से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य जो है वो श्रीमती अमृता कौर है, याद रखिएगा। एकमात्र सदस्य जो है मध्य भारत से वो श्रीमती अमृता कौर थी। चलिए, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। श्योपुर जिले को कब गठित किया गया, तो 1998 में मुरैना से पृथक करके श्योपुर जिले को गठित किया गया था, ये याद रखना है आपको। मिंटो हॉल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सुल्ताना जहां बेगम के द्वारा 1909 में मिंटो हॉल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और इसकी प्रवेश द्वार पर जो है, जो मिंटो हॉल है, इसी के प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड स्थित है। और इसके डिजाइनर जो है वो आपके चार्ल्स कोरिया है, तो याद रखना। 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। सुल्ताना जहां बेगम ने 1909 में स्थापना करवाई, और इसी के जो प्रवेश द्वार है उसी के प्रवेश द्वार पर जो है सूर्य कुंड स्थित है, पूछा जा सकता है आपसे। और इसके डिजाइनर कौन है, तो चार्ल्स कोरिया जो है वो इसके डिजाइनर है। चलिए, प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधि अकादमी की स्थापना कहां पर की गई है कब की गई है, तो सितंबर 2002 में राष्ट्रीय विधि अकादमी की स्थापना की गई थी। भोपाल में स्थापित है जो ये राष्ट्रीय विधि अकेडमी है, और जजों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए, यानी जो यहाँ से सीजे बनते हैं, सीजे का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में जो जाते हैं, तो उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए भोपाल में जो है सितंबर 2002 में राष्ट्रीय विधि अकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बैरसिया, जो कि भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था, तो याद रखना है आपको। पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर है, बैरसिया जिले, बैरसिया गाँव में, जो कि जिला भोपाल के अंतर्गत आता है।
प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो श्री बीपी दुबे जो है वो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे और यह पद 1982 में सृजित किया गया था। यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। कौन? पुलिस महानिदेशक। और पहले कौन थे? श्री बीपी दुबे जो है वो पहले पुलिस महानिदेशक थे। अब यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके समाप्त होती है एमपी की। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कृपया बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब जिनका एमपीपीएससी का एग्जाम्स है तो उनके लिए हम लेकर के आए ई गवर्नेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन लोगों के लिए भी है और हो सकता है पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि ये योजनाओं से संबंधित ज़्यादातर इसमें योजनाएं होती हैं मध्य प्रदेश के द्वारा चालू की गई, भारत सरकार के द्वारा। तो आपको भी ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। देखिए, ई गवर्नेंस का पहला प्रश्न है, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पर की गई है? केरल में यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ई गवर्नेंस के साथ में खातों को कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सबसे अधिक जनधन खाते किस राज्य में है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक जनधन खाते हैं। पुलिस में भी आ सकता है कि सबसे अधिक बैंकिंग जो है और सबसे अधिक जनधन खाते कहाँ पर है? तो केरल राज्य में सबसे अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में ई सेवा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? तो देखते बताते हैं। एक ही जगह पर केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं इलेक्ट्रिकली प्रदान करने के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है। मतलब एक ही जगह पर आपको केंद्र सरकार की भी योजनाएं मिलेंगी और राज्य सरकार की भी योजना एक ही जगह पर एकल खिड़की वहां पर स्थापित की गई है ई सेवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो निक नेट में निक का फुल फॉर्म बताइए। तो नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर जो है वो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है और नेट का तो मतलब आप समझ ही गए हैं, ठीक है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निक नेट की शुरुआत की गई है, यानी कि डिजिटल करना है हर एक गांव को। तो भारत में लगभग 6 लाख गांव है, 6 लाख गांवों को डिजिटल करने के लिए निक नेट की शुरुआत की गई है, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर नेट, ठीक है। देखिए, खजाना प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो कर्नाटक राज्य में खजाना प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह प्रोजेक्ट जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है। आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है खजाना प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो राजस्व विभाग से खजाना प्रोजेक्ट का संबंध है, कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो ज्ञान दूत प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो धार जिले से। मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपसे एमपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान दूत प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले से ज्ञान दूत प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब ये ज्ञान दूत प्रोजेक्ट क्या है? तो इस प्रोजेक्ट में स्कूलों में सेट टॉप बॉक्स और टीवी लगा करके विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी ज्ञान दूत प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट में आर का अर्थ क्या है, यह पूछा गया है। तो आर का अर्थ यहाँ पर है रिलायबल। पूरा फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो पूरा फुल फॉर्म बता देते हैं। तो फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, इफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसब्रुसमेंट ऑफ सर्विसेज। तो ये फुल फॉर्म है फ्रेंड्स का, आपको याद करके जाना है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। डी का फुल फॉर्म बताइए, एस का अर्थ बताइए, ई का अर्थ बताइए, तो आपको ये पूरा याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत कुल कितने मिशन है? तो कुल मिलाकर के 31 मिशन जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत रखे गए हैं। और कौन कौन से मिशन है उसको हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो इससे पहले हमने स्पेशली फॉर ई गवर्नेंस की वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, स्वान्स नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? SWAN का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका आंसर है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जो होता है वो स्वान का फुल फॉर्म होता है। देखिए जैसे वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैसे इसमें स्टेट और लगा दीजिए, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है स्वान का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसको शुरुआत कैसे की जाएगी, कैसे इसको लगाया जाएगा? तो सबसे पहले राजधानी यानी कैपिटल में लगाया जाएगा, उसके बाद संभाग में उसके लगाया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा यानी जिलों में लगाया जाएगा, उसके बाद ब्लॉक में, और उसके बाद विलेज यानी ग्राम पंचायतों को उससे जोड़ दिया जाएगा। तो सभी ग्राम पंचायतें जो है उन सभी को डिजिटल करना यहां पर लक्ष्य रखा गया है स्वान प्रोजेक्ट के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना कब की थी? तो 1970 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। 1970 से यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। सभी हर जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य करने के लिए यहाँ पर पहल प्रारंभ कर दी थी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल की बात यहाँ पर हो रही है, आपको याद रखना है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 अगस्त 2006 को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। किस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्य कर जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है? ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड है जो है, वाणिज्य कर जैसी सुविधाएं हैं इलेक्ट्रिकली माध्यम या डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है?
तो एमएमपी वो योजना है जिसके माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना है। मोबाइल आधारित ई गवर्नेंस सुविधा है जो कि कौन सी है, एमएमपी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, मतलब कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उसी को, तो किसका यूज करते हैं, तो बायोमेट्रिक पहचान होती है। आप कहीं भी जाते होंगे, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पर भी आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें आपकी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। आप फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ पर भी आपका बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनती है, मतलब आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है इंडिविजुअली। सिर्फ आपको, आपके लिए ही होती है वो बायोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान, आपकी आंखों के निशान, ये सारे वहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है। अब देखिए, हमने आपसे कम्युनिटी पोल में एक प्रश्न पूछा था, तो किस किसने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आइए देखते हैं। और प्रश्न क्या पूछा था उसका भी आंसर हम आपको बताते हैं। तो हमने पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो ए ओ ह्यूम जो है उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। संजय तोमर ने बिल्कुल सही बताया, ए ओ ह्यूम। और भारत की तरफ से दादा भाई नेहरू जी ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रशांत गुप्ता ने बिल्कुल सही बताया, ए ओ ह्यूम। और लवली तिवारी ने बिल्कुल सही बताया, ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म पूरा नाम है एल एन एक्टोविन हुम इज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। डेली प्रश्न आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसी वीडियो मिलने वाली है जो कि एमपी पुलिस और एमपी पीएससी और एमपी में होने वाले एमपीएसआई सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एमपी को टारगेट करके बनाई गई है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।